जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान की 12 साल जेल गुजारे और पाकिस्तान के अत्याचार सहे और उसे उसका ही देश कभी संभाले नहीं, तो उस पर क्या बीतेगी। खुफिया एजेंसी में खुफिया एजेंट है जो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, लेकिन कई बार उनके परिवार की सूद तक नहीं ली जाती। ये यहाँ की बात ही नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में अगर कोई भी देश है और उसका कोई भी खुफिया एजेंट है, अगर वो खुफिया एजेंट करता है और खुफिया एजेंसी करता है, कोई भी काम करता है खुफिया एजेंसी के लिए, तो फिर ये उस देश की सरदर्दी नहीं है। पकड़े जाने पर वो देश हमेशा अपना नागरिक होने से इनकार कर देगा। ऐसे में जब दोनों देशों की संधियां होती है, तब इधर वाले देश उधर वाले देश के एक दूसरे देश के कैदी हैं वो रिहा करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करें और सब्सक्राइब का पास में बटन है वो आप जरूर दबाएं। आज की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके सामने लेके आया हूं जो शुरू होती है 75-76 के अंदर। 1975 1976 के अंदर ठाकुर सिंह नाम तरनतार अमृतसर की ये सच्ची घटना। ठाकुर सिंह यहाँ पर जब इनकी पैदाइशी है वो पाकिस्तान में हुआ करती थी। पाकिस्तान के धनोड़ लाहौर के अंदर ये रहा करते थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब भारत है पाकिस्तान से काफ़ी जो लोग हैं वो इधर आए, इधर के लोग हैं वो उधर गए। ऐसे में ठाकुर सिंह का परिवार भी पाकिस्तान से भारत आ गया। जब पाकिस्तान से भारत आया, तब इन्हें एडजस्टमेंट होने में काफ़ी वक्त लगा। जब इनकी उम्र महज 12 साल थी। 12 साल की उम्र में देशों को जुदा होते देखा है, एक ही देश के दो टुकड़े होते देखा है ठाकुर सिंह ने, और वो बाद में भारत आकर के सेटल हो जाते हैं। ऐसे में एक दिन का मामला है जब पूरी की पूरी कायनात हिल जाती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है ठाकुर सिंह के लिए, कि खालड़ा पुलिस ले जाती है उन्हें गिरफ्तार करके किसी मामले के अंदर। जैसे ही खालड़ा पुलिस, अमृतसर पंजाब की पुलिस को पता चलता है कि यहाँ ठाकुर सिंह है, एक छोटा सा विवाद होने के कारण ठाकुर सिंह को ले जाती है। जैसे ही ठाकुर सिंह पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब वो इस कशमकश में कि अब क्या होगा, क्या उनकी जिंदगी होगी, किस प्रकार का उनका व्यवहार होगा और कैसे वो पुलिस वालों से रूबरू होंगे, किस प्रकार से उनका वक्तव्य है वो सामने आएगा, इन्हीं बातों से डर लग रहा था। लेकिन ठाकुर सिंह को यह पता नहीं था कि जिन पुलिस वालों से वो डर रहे हैं, वही पुलिस वाले अक्सर हो सकता है कि उनकी कोई मदद करे, या फिर हो सकता है कि कोई वो ऐसा काम करे जिसकी वजह से उन्हें प्राउड फील होगा। पुलिस वालों ने यह कहा कि आपको एक एजेंसी के लिए काम करना है, जिस एजेंसी का नाम है रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत के लिए काम करती है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की एजेंसी है, इसी प्रकार से मोसाद है, इसी प्रकार से अमेरिका की है। अलग अलग एजेंसियां हैं जो अलग अलग तरीके का काम करती है। रॉ भारतीय एजेंसी है और इसलिए आपको इस कंपनी में काम करना है। भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की नागरिकता के लिए आपको ये काम करना है, और आपको जाने के बाद में पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स को खंगालना है। उस टाइम एक अखबार आता था जिसका शायद नाम जंग हुआ करता था, वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है इधर अफसरों को देनी थी। ठाकुर सिंह ये कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाके किस प्रकार की खुफिया ये रिपोर्ट है वो आपको दूंगा। आप मुझ पे इतना भरोसा क्यों जता रहे हो, ये मुझे समझ से बाहर है। मुझे जिस अपराध के लिए आपने पकड़ा है वो अपराध आप सिद्ध करें और उसके बाद में आप जो सज़ा देनी है वो मुझे दें। मैं इस प्रकार का काम नहीं कर सकता हूं। परंतु भारतीय जो कमांडर थे, भारतीय जो एजेंसी के जो मुख्य पदाधिकारी थे, उन्होंने इस प्रकार का कन्विंस किया कि ठाकुर सिंह को अपने आप में मानने को वो राजी हो गए। ठाकुर सिंह ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। अगर भारत देश की सुरक्षा का सवाल है और भारत देश के काम आने वाली अगर कोई न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आनी है, तो मैं जरूर ये काम है जो करूंगा। पूरी तैयारी कर ली जाती है ठाकुर सिंह को रवाना करने के लिए। और उस वक्त इतनी सरहदें मजबूत नहीं हुआ करती थी, आज तो काफ़ी सरहदें मजबूत हैं, तारबंदी है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी रहते हैं, बीएसएफ के जवान रहते हैं, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। तब ये बहुत ही सिंपल हुआ करता था कि इस देश के जासूस उस देश में चले जाया करते थे। आज भी जाते हैं, लेकिन आज जाने के कुछ तरीके और कुछ तहजीब है वो बदल चुकी है। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। ठाकुर सिंह आखिर चले जाते हैं उस देश में
और उस देश में जाने के बाद में वो वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स को चुराते हैं, न्यूज़पेपर्स जो भारत के काम आए वो भारत को भेजते हैं। आखिर में ऐसी स्टिंग ऑपरेशन करते करते, भारत के लिए जासूसी करते करते उन्हें महारत हासिल हो गई थी और इतर भारतीय अफसर थे वो काफ़ी खुश थे और ये कहते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भारत देश के लिए। उन्हें जज्बे से हमेशा भरा देते थे। लेकिन 1977 का वो दिन जब ठाकुर सिंह रेलवे स्टेशन पर थे और जब 1977 में रेलवे स्टेशन पर वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान के एक अलग इलाके में, वहाँ से उन्हें कोई सूचना कलेक्ट करनी थी। रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है, रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, वो पाकिस्तान में उन्होंने बना लिया था। लेकिन 1977 का वो दिन था ठाकुर सिंह के लिए काला दिन, जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और अचानक से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आती है और उनके कनपट्टी पर बंदूकें तान देती है और ये कहती है कि तुम किस देश के वासी हो, तुम बताओ। पहले तो ठाकुर सिंह ये कहते हैं कि मैं इसी देश का रहने वाला हूँ, इसी देश में ही रहता हूँ, मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन फिर उनको अगर प्रेशर से खंगाला जाता है तो फिर वो पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उन्हें पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में उन्हें 9 साल तक है, जो करीबन बताया जाता है, सॉरी माफ़ कीजिए, 12 साल तक है उन्हें पाकिस्तान के जेल में रखा जाता है और 9 साल उसे आर्मी की नज़रों में रखा जाता है। जब आर्मी की नज़रों में रखा जाता है तो आर्मी के जवान होते हैं वो अलग अलग तरीके से उन्हें टॉर्चर करते हैं, अलग अलग तरह से उन्हें परेशानी देते हैं। इसी टॉर्चर के चलते एक दिन ऐसा आता है कि उनके एक हाथ की उंगली को तोड़ दिया जाता है। जब उनकी एक हाथ की उंगली को तोड़ा जाता है तब उन्हें काफ़ी दर्द होता है। इसके 3 दिन बाद में उनकी एक टांग के टुकड़े कर दिए जाते हैं। टांग की हड्डियां होती है वो बुरी तरीके से तोड़ दी जाती है और इतना परेशान किया जाता है कि आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इधर ठाकुर सिंह अपनी हिम्मत से काम ले रहे थे। ठाकुर सिंह ने ये सोचा कि मौत निश्चित है, मौत आ चुकी है, कोई हमें इस मौत से अब नहीं बचा सकता, कोई भी मेरी मौत का अब रखवाला नहीं होगा। क्योंकि एक टांग तोड़ दी गई थी, एक हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई थी, उन्हें बर्फ में कई घंटों रखा जाता था, उन्हें अंधेरे के अंदर रखा जाता था, उन्हें रोशनी हफ्तों तक रोशनी नहीं दिखाई जाती थी। हिम्मत तोड़ चुके थे ठाकुर सिंह। लेकिन एक दिन वो आता है 1988 में, भारत और पाकिस्तान की संधि होती है इस बात पर कि हम एक दूसरे के कैदी हैं वो रिहा करेंगे। तो पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान की मित्रता पर 52 कैदी रिहा किए गए थे 1988 के अंदर। जब 1988 में 52 कैदी रिहा हुए थे उसमें से एक कैदी ये भी थे जिनका नाम था ठाकुर सिंह। ठाकुर सिंह उस दिन खुश थे कि 52 कैदी के अंदर उनका नाम आ चुका है, अब भारत की सरजमी पर वो जाएंगे। भारत की सरजमी पर जाने पर वो सीधा अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद में जैसे ही वो देखते हैं तो उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें इस हालात में देख के पहले वो डरते हैं कि एक हाथ की उंगली टूटी हुई है, पैर उनका जगह जगह से तोड़ दिया गया है, कमर पे कई निशान हैं, लेकिन फिर भी इस बात से अनजान वो खुश थे कि आज ठाकुर सिंह वापस लौट के आ चुके हैं। ठाकुर सिंह ने पूछा अपनी पत्नी से, क्या मेरे जाने के बाद कोई भारतीय कंपनियों की एजेंसियां आई, क्या भारत के वो अधिकारी आए जिन्होंने मुझे इस काम में धकेला, जो मुझे इस देश की रक्षा करने के लिए लेके गए? पत्नी कहती है कि आपके जाने के बाद हमारा हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। इस बात से बेहद परेशान कई लेटर लिखे भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये एक रीत है जो सब देशों में चली आती है। आज भी ठाकुर सिंह कहते हैं कि कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। आज भी ठाकुर सिंह की हालात है वो बेहद खराब है, लोन लेके वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में कई न्यूज़पेपर्स उनके पास पहुंचे, उनका आर्टिकल छापा। ये थी ठाकुर सिंह की कहानी जो भारत देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।